अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद खलील। तो हम 10th साइंस मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे। तो आज इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह, पिछले लेक्चर में हमने दो दर्जी मसावातों को हल करने के मेथड्स को पढ़ा। तो उसमें दो मेथड्स हमने डिस्कस किए। इस लेक्चर में इंशाअल्लाह हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे, जो कि दो दर्जी फार्मूला से मसावातों को हल करना। तो सबसे पहले दो दर्जी फार्मूला को अखज़ कैसे करना है वो हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन पहले हम करेंगे। दो दर्जी फार्मूला को अखज़ कैसे करते हैं, फिर इसके बाद इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे। तो अखज़ करने के लिए सबसे पहले हमें दो दर्जी मायारी मसावात की ज़रूरत है। ax square bx plus c equal 0, a is not equal 0। तो ये हमारे पास दो दर्जी मायारी मसावात है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और इसके जो रूट्स निकलेंगे लास्ट पे, वो हमारा फार्मूला होगा जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए पिछले लेक्चर में जैसे हमने तकमील मुरब्बा से इक्वेशंस को हल करना सीखा, उसी तरह से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल माइनस c। तो कांस्टेंट जो है ये इस तरफ ले गए। अब हमने ये a इज नॉट इक्वल 0, ठीक है, ये हर किसी के साथ आएगा। फिर a x के कोएफिशिएंट से हमने डिवाइड करना है, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, यानी a पर मसावात को तकसीम करने से तो डिवाइड कर दें इसको। ax स्क्वायर ओवर a, bx ओवर a माइनस c ओवर a। ये हमने तीनों टर्म्स को a से डिवाइड कर दिया, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b ओवर a x इज इक्वल माइनस c ओवर a। ये फॉर्म इसकी बन गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हम जो x का कोएफिशिएंट है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे, 1/2। तो जो इसका आंसर आता था उसका स्क्वायर हम बोथ साइड्स पर ऐड कर देते थे। तो यही b/2a स्क्वायर दोनों जानिब जमा करने से, तो इसके दोनों जानिब हम ये जमा कर देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी x स्क्वायर प्लस b ओवर a x प्लस b ओवर 2a स्क्वायर इक्वल माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। तो ये हमने दोनों जानिब ऐड कर दिया इसको, ठीक है। अब इस तरफ वाला कंप्लीट स्क्वायर बन गया, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x b ओवर 2a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। ये हमारे पास इधर हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, इसको फार्मूला की शक्ल दे दी। तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होकर जब हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे b ओवर 2a और 2 के साथ जो सिंबल है उसको यहाँ हम लिखेंगे और इसका स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह से माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे 4a स्क्वायर, इस पे डिवाइड करेंगे, 1a कैंसिल होगा, 4a बचेगा, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4ac प्लस
बी स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों जानिब जज़र ले लेंगे, दोनों जानिब जज़रुल मुरब्बा लेने से, तो ये दोनों जानिब हमने जज़र ले लेना है। तो x प्लस बी ओवर 2a स्क्वायर रूट, और इसको जरा अरेंज देकर लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर रूट। ये हमने दोनों जानिब जो है स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इधर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a, और इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ऊपर जो कि माइनस है दरमियान में, इस वजह से स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, नीचे जो है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा b, इसका को उठा के उधर ले जाएंगे तो x विल बी इक्वल माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने से हमारे पास बन जाएगा 2a, इसका एलसीएम होगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास, और सबके साथ यहाँ a इज नॉट इक्वल 0, ये सबके साथ आता जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा a इज नॉट इक्वल 0। तो हमारे पास ये जो आखिरी फॉर्म बन गई है, ये इस मायारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के ये रूट्स हैं दो। तो ये जो रूट्स हैं यही असल में क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके अब हम क्वेश्चंस को हल करेंगे कि इसको हम किस तरह से क्वेश्चंस में यूज करना है। ठीक है, तो ये दो दर्जी फार्मूला है। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। बात ये भी आ जाता है पेपर में कि दो दर्जी फार्मूला को अखज़ करें, तो इसको भी करना बहुत आसान है। जिस तरह से पिछला कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने क्वेश्चंस को किया, उसी तरह से हम इसको कर लिया। बात क्लियर हो गई। अब हम बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ कि दो दर्जी फार्मूला को इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो वो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, उसको हमने सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1.2 की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज तो वो है कि मंदरजा ज़ैन मसावातों को दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। ठीक है, सॉल्व द क्वेश्चंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जिस तरह से पिछला हमने क्वेश्चन कर लिया, ये भी बहुत आसान है, और आप देखेंगे कि ये उससे ज्यादा आसान हमें लगेगा इंशाअल्लाह। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 7x। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये मायारी फॉर्म में नहीं है। हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि जब ये तीनों मेथड जो हमने पढ़े थे दो दर्जी मसावातों को हल करने के, तो वो उस सूरत में एप्लीकेबल होंगे जब इक्वेशन मायारी फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इसको पहले मायारी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दोनों टर्म्स उठाकर इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा इस तरफ 0 और इधर आ जाएगा 7x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसको इस तरह से लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल 0, जो कि मयारी फॉर्म में दो दर्जी मसावात आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मयारी फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, मुआसना करेंगे। मयारी फॉर्म के साथ कंपेयर करके हम a, b और c की वैल्यूज ले लेंगे।
ठीक है। मयारी मसावात के साथ मुआवजा करने से, जब मयारी मसावात के साथ इसका मुआवजा करेंगे तो मयारी मसावात क्या थी कि ax स्क्वायर प्लस, यहाँ मैं लिख देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, a नॉन 0, ये मयारी मसावात हमारे पास। तो अब इसमें देखिए मुआवजा करने से, कंपेयर करने से क्या मुराद है कि यहाँ जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसके x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के इक्वल होगा, मींस कि a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, ठीक है। a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, इसी तरह b जो है वो x का कोएफिशिएंट, तो b की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है वो 7, इसी तरह c कांस्टेंट है तो यहाँ जो कांस्टेंट होगा वो c की वैल्यू होगी c इक्वल -2। क्लियर होगी बात। तो ये हमने मयारी मसावात के साथ मुआवजा करके a b c की वैल्यूज निकाली। अब क्या करना है, अब जस्ट हमने ये फार्मूला जो हमने डिराइव किया था इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। 2 दर्जी कुलिया से, 2 दर्जी कुलिया यहाँ अप्लाई कर दें। x इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास 2 दर्जी फार्मूला। अब यहाँ ये कीमतें जो है इसके अंदर दर्ज कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, b की कीमत 7 है तो -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -2 है और इसका स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1 है। ये हमने वैल्यूज जो है इसके अंदर पुट कर दी। बात क्लियर हुई। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे जो हमारा आंसर होगा -7, इसी तरह से आ जाएगा प्लस माइनस, ये 49 बन गया और माइनस माइनस प्लस हो गया 8, 49 प्लस 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, 1 इज द 2। तो ये कुछ इसका सॉल्यूशन हुआ। अब स्क्वायर रूट के अंदर हम दोनों को ऐड कर लेंगे। 49 प्लस 8 जो है वो बनेगा 57, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ पे -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब आप चेक करें जरा कि ये जो 57 है ये इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो इररेशनल नंबर है, इस वजह से ये रैशनल में सॉल्व नहीं होगा, तो इस वजह से इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, यहीं पे लीव कर देंगे। इसी को हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा और हमारा आंसर होगा -7 प्लस माइनस 57 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड है 2 दर्जी फार्मूला से क्वेश्चंस को हल करना। इज इट क्लियर जी। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट है 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x इक्वल 4 3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं इसी मेथड से जैसे अभी हमने सॉल्व किया, वेरी इजी। सबसे पहले इसको मयारी फॉर्म में लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास मयारी फॉर्म में इक्वेशन आ गई। यहाँ हमने इसका मयारी मसावा से मुआवजा करना है। मयारी 2 दर्जी मसावात से मुआवजा करने से, मयारी मसावा से इसका मुआवजा कर लेंगे तो मुआवजा करने से a की वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अददी सर तो वो 3 स्क्वायर रूट है और b x का कोएफिशिएंट वो 1 होगा और c जो है कांस्टेंट टर्म है -4
3 स्क्वायर रूट। तो ये हमने तीनों वैल्यूज जो है वो ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, 2 दर्जी कुलिया से। ठीक है, तो 2 दर्जी कुलिया हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, वो है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये 2 दर्जी फार्मूला जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बस का ये पिछले पेपर्स में जस्ट 2 दर्जी फार्मूला लिखने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था कि 2 दर्जी फार्मूला लिखें, तो सिंपल ये फार्मूला लिखना था, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था पर। तो ये 2 दर्जी फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज जो है यहाँ पुट करेंगे। b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 4, a की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट है और c की वैल्यू -4 3 स्क्वायर रूट और सारे का ये स्क्वायर रूट आ जाएगा और 2a जो है वो 3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए -1 इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस। अब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा, 16 और 3 का स्क्वायर रूट, 3 के स्क्वायर रूट से जब मल्टीप्लाई होगा तो चूंकि दोनों एक जैसी टर्म है, 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट क्या आ जाएगा 3, तो वो 3 हम यहाँ लिख देंगे, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 3 स्क्वायर रूट इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 3 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। अगेन -1 प्लस माइनस 49 स्क्वायर रूट ओवर 2 3 स्क्वायर रूट जी। -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, ये 7 आ गया, 2 3 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास मजीद ये सॉल्व होता है क्योंकि ये इसको जब हम अलग-अलग लिखेंगे तो प्लस माइनस इसको किया जा सकेगा, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। x इक्वल -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 3 स्क्वायर रूट और दूसरा जो है x इक्वल -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 3 स्क्वायर रूट। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आ जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 2 3 स्क्वायर रूट और इसको कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा, तो 3 ओवर 3 स्क्वायर रूट। तो 3 जो है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट, एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा जस्ट 3 स्क्वायर रूट। तो x की एक ये वैल्यू आ गई। दूसरा यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, -8 ओवर 2 3 स्क्वायर रूट, अब ये 2 8 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो -4 ओवर 3 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इन्हीं को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो हमारा आंसर होगा। अगर नहीं भी लिखेंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन लिखने ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बाज़ बार टीचर्स जो हैं, जो एग्जामिनर चेक करने वाले होते हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन होती है कि सॉल्यूशन सेट अगर स्टूडेंट्स ने लिखा है तो उनको 1 मार्क, हाफ मार्क या 1 मार्क उनको दें, अगर नहीं लिखा तो काट दें। तो इस तरह से भी इसका तरकीब बनती है। तो आप कोशिश करें कि सॉल्यूशन सेट भी लिखें, कोई देर नहीं लगती यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है।
जी क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट नंबर 9 ट्राई करते हैं। a ओवर x माइनस b, b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू। जी ये क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं और बाकी फिर इंशाल्लाह आप खुद ट्राई कीजिएगा। और जो क्वेश्चंस इजी हो जाए, वेरी इजी मेथड, दो दर्जी फार्मूला से हल करने के लिए बहुत आसान मेथड है, आपने भी देखा, जस्ट वैल्यूज लेकर पुट करके और सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन फर्स्ट करने नहीं होता तो आप कमेंट्स में मुझे उसके बारे में बताएं, तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को बताएं कि ये मैथ्स के लेक्चर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे आके इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। बहरहाल तो ये हमारे पास मयारी मसाबात में नहीं है, तो सबसे पहले इसको मयारी शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए एलसीएम लेंगे इस तरफ, x माइनस बी, x माइनस a इंटू एक्स माइनस a, b इंटू एक्स माइनस b इज इक्वल टू, ये हमने इसका एलसीएम मेथड पे लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई एलसीएम आ गया तो इस पे डिवाइड किया, ये b वाला कैंसिल हो गया, ये बचेगा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे डिवाइड करेंगे, a वाला कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये हमने इसको एलसीएम इसका लिया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और ये टर्म, ये फैक्टर जो है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू जी x माइनस b x माइनस a। तो ये हमने इसको नेक्स्ट स्टेप किया। अब और इसको सॉल्व करते हैं, ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx और प्लस ab, ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई, ठीक है। तो 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx और प्लस 2ab, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये सारी टर्म्स ये वाली उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं और हमारे पास ये मयारी शक्ल इसकी बनना शुरू हो जाएगी। तो 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ये ऐसे आ जाएगा, इनके साइंस चेंज हो गए, माइनस ax प्लस a स्क्वायर माइनस bx प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इसको जो आपस में सॉल्व होते हैं उनको सॉल्व कर लें और अरेंज भी कर लें, तो 2x स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा जी, 2ax माइनस का, फिर 2bx, फिर यहाँ पे ये भी x वाली, ये भी x वाली, ये x वाली टर्म्स को एक जगह पे कर लेते हैं, 2ax और 1ax, ये बन जाएगा माइनस 3ax, और इसी तरह माइनस 2bx और माइनस bx, ये आ जाएगा माइनस 3bx, ओके। और इसी तरह ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको भी अरेंज कर लेंगे, ठीक है, कि x स्क्वायर वाली टर्म्स जो है और लास्ट पे इज इक्वल 0 आ जाएगा। x स्क्वायर वाली टर्म एक जगह पे, x वाली एक जगह पे सॉल्व करनी है, और जिसके साथ x नहीं है, कांस्टेंट टर्म्स है, उनको एक जगह पे सॉल्व करेंगे जी। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस भी कॉमन ले लें, 3 भी कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास ये बचेगा a प्लस b इंटू एक्स। अब देखें x यहाँ कॉमन आ गया,
3 और माइनस यहाँ कॉमन, तो सिर्फ a प्लस बी यहाँ ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है। और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। क्लियर? तो ये हमारे पास मयारी फॉर्म में इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर दो दर्जी फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, उसको लगा के फिर हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है लेकिन है इजी, अगर स्टेप बाय स्टेप ध्यान से गौर से करते जाएंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं होती, ठीक है। तो मयारी मसावात के साथ इसका मुवाजना करनी, मयारी मसावात से मुवाजना करने से, जी मयारी मसावात। अब यहाँ जो है a और b ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, तो हम मयारी मसावात को थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे, इनको कैपिटल ABC कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो कैपिटल ABC हम यहाँ पे लेंगे, कैपिटल A की वैल्यू जो है वो 2 आ गई और कैपिटल B की वैल्यू -3a प्लस b आ गई और कैपिटल C की वैल्यू जो है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर आ गई। तो ये हमने a b और c की वैल्यूज यहाँ पे लोकेट कर ली। अब दो दर्जी फार्मूला अप्लाई करेंगे, जी दो दर्जी फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे, उसी तरह से हम लिखेंगे कैपिटल में -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो ये कैपिटल्स में ही फार्मूला को भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -3a प्लस b, ये हमने b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और फिर इसी का स्क्वायर है तो -3a प्लस b का होल स्क्वायर और -4a की वैल्यू जो है वो 2 है तो 2 यहाँ पुट कर देंगे और -c की वैल्यू जो है c की वैल्यू a प्लस b का होल स्क्वायर है, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा और सारे का स्क्वायर रूट आएगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू 2 है तो ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज जो है हमने केयरफुली फार्मूला के अंदर पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, आप देखेंगे वेरी इजी। तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 3a प्लस b प्लस माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और इस तरह से ओपन करेंगे कि ज्यादा इसको एक्सपेंड नहीं करना, ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो हम रिस्क में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, जस्ट इस तरह से इसको ओपन कर दें, ये 9a प्लस b का होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8a प्लस b का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ गया डिवाइडेड बाय 4। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल कोई स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, ये 9a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 8a प्लस b का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट एक जैसा है तो 9 यूनिट में से 8 यूनिट को माइनस करेंगे तो 1 यूनिट हमारे पास बाकी बचेगा। तो डायरेक्ट इसको हम इस तरह से लिख लेंगे a प्लस b प्लस माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। जी इस सब को फॉलो किया, ओके। तो अब 3a प्लस b प्लस माइनस a प्लस b, तो ये भी हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 4। अब इसको 2 वेज में लिखेंगे, 3a प्लस b प्लस a प्लस b ओवर 4, या इसको लिखेंगे x इक्वल 3a प्लस b माइनस a प्लस b ओवर 4। ये हमने इसको दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लिया। अब 3a प्लस b और 1a प्लस b ये हो जाएंगे 4a प्लस b,
डिवाइडेड बाय 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट a प्लस बी। यहाँ भी इसी तरह से 3a प्लस बी में से 1a प्लस बी माइनस करेंगे तो 2a प्लस बी आ जाएगा, और 2 जो है 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। लास्टली इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, ये आ जाएगा a प्लस बी ओवर 2 और a प्लस बी। ये हमारे पास दो इसके रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो जस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से तवज्जो से करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप तवज्जो करके हम इसको करेंगे तो ये इजीली इसका होना मुमकिन है और मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे पास 2 दर्जी फार्मूला से क्वेश्चंस को हल करना है। इसके साथ ही एक्सरसाइज ये कंप्लीट होगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आप ट्राई करें और दुआओं में याद रखें। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।